तो चलिए आज कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। सिंपल सेंटेंस देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंसेस देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा रूल देख लेते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट आएगा प्लस हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट। देखिए, सिंगुलर प्लूरल के साथ यूज होंगे ये दोनों। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से चलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेंटेंसेस। तो ये पहला वाक्य है, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। आई के साथ हैव आएगा। आई मैंने, आई है पूरा कर लिया, फिनिश्ड थर्ड फॉर्म आएगी। अपना होमवर्क माई होमवर्क। देखिए, अभी सेंटेंसेस देखते हैं, फिर उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएंगे पूरी तरीके से, फिर देखेंगे सही प्रकार से किस प्रकार यूज किए जाते हैं। अभी अपन फर्दरली देख ले रहे हैं, जैसे अपन नॉर्मल बोलते हैं ना हिंदी, तो बिल्कुल उसी तरह थोड़ा सा अंडरस्टूड हो जाए उसके लिए ये प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद नियम रेगुलेशन सब सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सेकंड है, उसने खाना बना लिया है। देखिए, मोस्टली क्या है, ये अंडरस्टूडेबल है कि मोस्टली क्या होता है कि ज़्यादातर गर्ल्स या वुमेन्स होती हैं, वही खाना बनाती हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, सी, ठीक है ना, समझ का थोड़ा अंडरस्टूड। सी हैज़, एक वचन है इसीलिए, सिंगुलर है इसलिए है जाएगा। सी हैज़ खाना बनाना यानी कुक करना, कुक्ड, कुक्ड फूड। लेकिन अगर हम विजुअली देख रहे हैं, ठीक है ना, और सामने जो खाना बना रहा है वो मेल है, तो हम उसके लिए लगाएंगे ही हैज़ कुक्ड फूड। उसने खाना बना लिया है, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये है, हमने आज क्रिकेट खेला है। हमने यानी बी माने हम, और बी बहुवचन है इसलिए है जाएगा, वो सॉरी हैव आएगा, सॉरी हैव बहुवचन है ना, प्लूरल, तो हैव आएगा। अच्छा, क्रिकेट खेला यानी प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, क्रिकेट कब खेला, आज खेला, टुडे। तो बी हैव प्ले, PLA प्ले, लेकिन थर्ड फॉर्म आएगी प्लेड। क्या खेला, क्रिकेट खेला, क्रिकेट CRICKET क्रिकेट। और कब खेला, टुडे, मतलब आज खेला। तो ये क्रिकेट होता है, ये क्रिकेट मैच होता है, और एक क्रिकेट होता है झिंगुर, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट फोर पर चलते हैं। वह बाजार गया है, वह बाजार गया है, ठीक है ना, मेल, तो इसके लिए ही आएगा। ही गया है, हैज कहाँ गया, बाजार गया, गया मतलब गो, और गो की थर्ड फॉर्म गोन, GONE गोन। बाजार गया, टू मार्केट, टू द मार्केट, टू द मार्केट, MARKET मार्केट, ठीक है ना। वह बाजार गया है, ही हैज़ गोन टू द मार्केट। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है, उन्होंने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। प्रोजेक्ट कंप्लीट यानी कंप्लीटेड, उन्होंने यानी दे। तो चलिए इसे बनाते हैं। नेट ऑफ कर दीजिए, नेट ऑफ कर दो। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो उन्होंने यानी दे दे के साथ हैज या हैव आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए हैव आएगा। दे हैव पूरा कर चुके यानी कंप्लीट, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट, टी है ये टी, ओके। दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए ये है, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है। कभी नहीं, कभी नहीं, तो नेवर का यूज होगा। देखिए लास्ट में मुझे याद आ रहा है कि लास्ट में एक सेंटेंस था कुछ, तो मैंने वहाँ बता दिया था कि कभी कभी का मतलब बता दिया था कि नेवर होता है, लेकिन कभी नहीं, कभी नहीं का इंग्लिश मीनिंग होता है नेवर, ठीक है ना। तो वहाँ मिस्टेक हो गई, यहाँ थोड़ा सा उसको करेक्ट करते हैं। तो करेक्ट करते हुए चलते हैं। तो वाक्य है, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा। आई, मैंने, आई के साथ हैव, आई हैव, कभी नहीं, आई हैव नेवर। देखना यानी सी, लेकिन थर्ड फॉर्म लगेगी। आई हैव नेवर सी, तो सीन, क्या नहीं देगा, ताजमहल नहीं देगा। द ताजमहल, द ताज महल, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है। आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए ये है, तुमने मेरी बहुत मदद की। बहुत मदद करना यानी लॉट, ठीक है ना। तो हैव यू 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 के साथ हैव, क्या की, मदद की, यानी हेल्प, और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। किसकी की, मेरी मदद की, मी, बहुत मदद की, मी अलॉट। बिल्कुल सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, यू हैव मतलब रिक्वेस्टली, मतलब किसी ने आपकी मदद की तो इस प्रकार बोल सकते हैं, यू आर रियली, यू हैव रियली हेल्प मी अ लॉट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। शिक्षक ने गृह कार्य यानी होमवर्क दिया है। शिक्षक ने गृह कार्य दिया है, तो शिक्षक यानी टीचर, दिए देना गिव, होमवर्क, तो बनाते हैं से द टीचर, क्योंकि रिस्पेक्ट वर्ड है ना। तो द टीचर, एक है ना टीचर इसलिए हैज। गिव, देना, लेकिन थर्ड फॉर्म गिवन, क्या दिया, गृह कार्य यानी होमवर्क, होम वर्क। द टीचर हैज गिवन होमवर्क। देखिए ये है, उसने अपने दोस्त को एक पत्र लिखा, ठीक है ना। तो चलिए इसे बनाते हैं। सी हैज, क्योंकि सिंगुलर है इसीलिए। राइट, राइट थर्ड फॉर्म रिटन, WRITTEN, रिटन। एक पत्र, एक लेटर, अ लेटर, LETTER। टू, क्योंकि गर्ल है इसीलिए आएगा हर, टू हर फ्रेंड, ठीक है ना। उसने अपने दोस्त को एक पत्र लिखा। सी हैज रिटन अ लेटर टू हर फ्रेंड। अब देखिए, अगर ये बॉय होता तो हर की जगह हिज आता, ठीक है ना। बना देते हैं हम। उसने अपने दोस्त को एक पत्र लिखा, ठीक है ना। जैसे मेल है यानी ही हैज रिटन, बिल्कुल सेम बनेगा, रिटन अ लेटर टू, क्योंकि बॉय है, ठीक है ना। बॉय के लिए आएगा हिज, हिज फ्रेंड, FRIEND, हिज फ्रेंड। उसने अपने दोस्त को एक पत्र लिखा, तो इस प्रकार ये बनेगा। अब चलिए एक लास्ट और देख लेते हैं, 10th। ये है, वह अभी अभी, जस्ट, वह अभी अभी स्टेशन पहुंचा है। जस्ट, पहुंचना, अराइव, ठीक है ना। किसी को बोल रहे हैं तो प्रेजेंट ऐसे बोलेंगे कि सामने वाले को बोलेंगे, अरे नहीं वो अभी अभी स्टेशन पहुंचा है, ठीक है ना। तो बोलेंगे, और इसे अगर ट्रांसलेट करें इंग्लिश में कैसे करेंगे, तो ही हैज़ जस्ट, ही हैज़ अभी अभी, जस्ट अराइव, जस्ट अराइव, अराइव की थर्ड फॉर्म अराइव्ड, ARR, IOVED, अराइव्ड, कहाँ पहुँचा, स्टेशन।
स्टेशन यानी एट, ठीक है ना, एट का यूज होगा, एट द स्टेशन, स्टेशन STATION स्टेशन, ठीक है ना। ही हैज जस्ट अराइव्ड एट द स्टेशन। क्या एक और देखें? तो देखिए एक और देखते हैं। मैंने अपनी अंग्रेजी सुधार ली है, इम्प्रूव कर लिया है, ठीक है ना। सुधारना, इम्प्रूव करना, आई हैव इम्प्रूव्ड। चलिए इसे बनाते हैं। आई के साथ हैव आएगा, आई हैव इम्प्रूव्ड, लेकिन थर्ड फॉर्म आएगा इम्प्रूव्ड, IMPROVED, इम्प्रूव्ड। अपनी, आई के साथ अपनी, माई, ठीक है ना, अपनी यानी माई। क्या सुधार लिया है? इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। ओके, आई हैव इम्प्रूव्ड माई इंग्लिश। अनदर वन कुछ और सब्जेक्ट होता, आई हैव इम्प्रूव माई अनदर सब्जेक्ट, जो भी आप समझें, ठीक है ना। आई हैव, या कोई लैंग्वेज है, जैसे किसी को हिंदी नहीं आती है, तो आई हैव इम्प्रूव माई हिंदी, आई हैव इम्प्रूव माई संस्कृत, ठीक है ना, जो भी है। एक और बनाने की कोशिश करें, क्या बनाएं? उन्होंने नया घर बना लिया है, बना लिया है। उन्होंने नया घर बना लिया है, यानी बिल्ड कर लिया है, ठीक है ना। तो दे, उन्होंने, दे, दे, और दे के साथ आएगा हैव, दे हैव बिल्ड, BUIL, बिल्ड, BUIL, सॉरी, बिल्ड करना, ठीक है ना, बनाना। यूज करना ही पड़ेगा। दे हैव बिल्ड, बिल्ड, BUILT, बिल्ड, बिल्ड, बोलने में तकलीफ हो रही है मुझे। ए न्यू, क्या घर यानी होम या हाउस, न्यू हाउस। उन्होंने नया घर बना लिया है, दे हैव बिल्ट अ न्यू हाउस। हम यहाँ 5 साल से रह चुके हैं, यानी लिव, लिव, लिव थर्ड फॉर्म इज लिव्ड, और यहाँ रह चुके हैं हियर। वी हैव लिव्ड हियर 5 साल से, फॉर 5 ईयर। चलिए बनाते हैं इसे। बी, अब बी के साथ आएगा हैव लिव्ड हियर, कौन सी 5 साल हमें नहीं पता, लेकिन 5 साल है, निश्चित नहीं है। निश्चित होता तो सिंस लगाते, लेकिन अनिश्चित है तो फॉर लगाएंगे। हियर फॉर 5 ईयर्स। तो इस प्रकार ये बनाते हैं। वी हैव लिव्ड हियर फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। और बनाए क्या? एक और बनाए, चलिए एक लास्ट और बनाते हैं। डॉक्टर ने मरीज की जांच कर ली है, या ऐसे भी बोल सकते थे, डॉक्टर ने मरीज की जांच कर ली। तो क्या बनेगा? जांच मतलब चेक करना। द डॉक्टर, द डॉक्टर हैज, बिकॉज ऑफ सिंगुलर, इसीलिए हैज क्या किया? जांच करना, यानी चेक, चेक की थर्ड फॉर्म चेक्ड, CHECKED। किसे चेक किया? पेशेंट को। चेक्ड द पेशेंट, PATIENT, पेशेंट, ठीक है ना। द डॉक्टर हैज चेक द पेशेंट। ओके, सो ये लास्ट था।
and thank you so much for watching this video। और ये डेली रूटीन सेंटेंसेस थे जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिगार्डिंग थे। तो आई होप अच्छा लगा होगा। तो इनको साथ साथ बनाइएगा, थोड़ा सा वीडियो रोकिए और साथ साथ बनाइए, अच्छा लगेगा। वैसे ओरली बन सकते हैं, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ओरली बन सकते हैं। तो कोशिश करिएगा, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ऐसा बोला जाता है। तो कोशिश करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शिव शक्ति इंग्लिश लर्निंग हब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखिए।